हाय दोस्तों, सीरियल 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ वीरेन हर्षद से कहता है कि देख, तू ये बेकार की पहेलियाँ मत बुझा मेरे सामने, सीधे सीधे बता कि तू कौन है। फिर वो वीरेन गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि बता तू कौन है। तो हर्षद कहता है कि अगर नहीं बताया तो पुलिस को फ़ोन करेगा, मुझे अंदर कराएगा। करा दे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं अंदर गया तो तू अपने बच्चे से हाथ धो बैठेगा। फिर वो कहता है कि वकील है ना तू, चल मैं तुम्हें वकील की लैंग्वेज में बताता हूँ। फिर कहता है कि तेरे बच्चे का जीना मरना सब मेरे हाथ में है। चाहूँ न तो 1 मिनट में तेरे बच्चे का अबॉर्शन करा सकता हूँ, क्योंकि इनको सरोगेट बनाने से पहले तूने मेरी परमिशन नहीं ली, मेरे सिग्नेचर नहीं लिए। तो वीरेन कहता है कि तेरे सिग्नेचर। तो हर्षद कहता है कि यस वीरेन वढेरा, आई एम श्रीशांत सिंह और विधि का पति। तो ये सुनकर वीरेन हैरान रह जाता है और वो विधि की तरफ देखता है तो विधि भी कुछ नहीं बोलती है। फिर कहता है कि अब तू ये सोच रहा होगा कि मैं श्रीशांत हूँ तो इस घर में आया कैसे। फिर कहता है कि हर्षद वो तुम्हारा दोस्त। फिर कहता है कि 2 मिनट में उनकी हिस्ट्री मैंने पता कर ली और सामने खड़ा हूँ तेरे, और वो कहीं ऊपर से मुझे देख रहा होगा। फिर वो वीरेन के पास आता है और उन्हें कहता है कि लालच है तुझ पर, तू अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान पाया। यार वीरेन एक बात बता, तुम्हें इंडिया का नंबर 1 वकील बनाया किसने? कहीं वो रिश्वत बिश्वत देख के तो नहीं ना? तो ये सुनकर वीरेन उनके ऊपर गुस्से में आ जाता है और वो उनका कॉलर पकड़ लेता है। तो विधि उनसे कहती है कि नहीं वीरेन जी इस घटिया इंसान पर हाथ मत उठाइए, वैसे भी सब कुछ इसी के हाथ में ही है, ये कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकता है, प्लीज़ वीरेन जी। तो वीरेन उनको छोड़ देता है। तो हर्षद कहता है कि मार न, क्या हुआ? और विधि से कहता है कि तूने आज पहली बार समझदारी की बात की है। फिर वीरेन वो हर्षद को धक्का देकर वो घर से बाहर निकालता है। तो हर्षद कहता है कि 1 मिनट, तुझे क्या लगता है तू मुझे बाहर निकालेगा और मैं निकल जाऊंगा? बहुत नासमझ है। फिर कहता है कि चल मैं तुझे समझाता हूँ, तेरी जायदाद का आधा हिस्सा और 5 करोड़ रुपये जब तक मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहीं से हिलने वाला नहीं हूँ। और वो कमरे को देखकर कहता है कि वैसे भी मुझे ये आलीशान महल में रहने की आदत हो गई है, इतनी अच्छी खातेदारी छोड़कर जाने का किसका मन करेगा? तो विधि उनसे कहते हैं कि श्रीशांत, शर्म आनी चाहिए, हद होती है लालची बनने की। तो यहाँ जीविका और स्वामिनी वंचिका को लेकर घर के अंदर आती है और वो उनको कुर्सी पर बिठाती है। फिर जीविका उनसे कहती है कि माँ मैं आपके लिए आइस लेकर आती हूँ, आइस घिसने से दर्द कम हो जाएगा। तो वंचिका जीविका को रोकती है और उन्हें कहती है, तो जीविका कहती है कि क्या हुआ माँ? तो वंचिका कहती है कि मैं कितने दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम खोई खोई सी रहती हो, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? तो जीविका कहती है कि सब कुछ ठीक है माँ, वो तो जो मैं विधि और वीरेन। तो वंशिका कहती है विधि और वीरेन, तुम कहना क्या चाहती हो जीविका? तो जीविका कहती है कि कुछ नहीं माँ, वो विधि को आज दवाखाने जाने था और वो डॉक्टर के पास गई नहीं और वीरेन जी ने भी उसको कुछ नहीं कहा, इसलिए। तो वंशिका कहती है कि जीविका तुम इतनी सी बात को लेकर इतनी परेशान हो रही थी, वो आज नहीं गई है तो कल चली जाएगी, मैं उनसे बात करूँगी। तो जीविका कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, कल मैं खुद उसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। तो छोटी विधि यहाँ मानवी के कमरे के पास आती है और वो कहती है कि लगता है कि मानवी का गुस्सा शांत हो गया है, इसीलिए इनका दरवाज़ा खुला है। और वो अंदर जाती है और वो कहती है कि मानवी बेटा ये जूस ले। तो मानवी वहाँ नहीं होती है और वो छोटी विधि कहती है कि ये मानवी कहाँ चली गई। और वो टब्बू को बुलाते बुलाते बाहर आते हैं। तो टब्बू वहाँ आता है। तो छोटी विधि कहती है कि टब्बू मानवी उनके कमरे में नहीं है, जाकर देखना कहाँ है वो। तो बड़ी विजय कहती है कि मैं तो यहाँ कब से बैठी हूँ, मैंने उसको बाहर जाते नहीं देखा। तो छोटी विजय वो टब्बू को उनको फ़ोन लगाने के लिए कहती है। तो टब्बू वो फ़ोन लगाता है। तो मानवी के फ़ोन की रिंग वो उनके कमरे में से सुनाई देती है। तो टब्बू कहता है कि मतलब मानवी जी अपना मोबाइल यहाँ घर पर छोड़ कर गई है। तो मानवी यहाँ महेश के घर आती है और वो महेश दरवाज़ा खोल कर देखता है। तो वो कहता है कि मानवी बेटा तुम्हें यह घर का पता किसने बताया? तो मानवी कहती है कि मुझे घर का पता नहीं, सब कुछ पता चल गया है। तो महेश पीछे घूम जाता है और वो मानवी से कहता है कि क्या पता चल गया है तुम्हें? तो मानवी उनके सामने आती है और वो कहती है कि अब क्यों नजरें छुपा रहे हो, जो 20 साल पहले किया है वो हिम्मत आज क्यों नहीं दिखा रहे हो?
फिर मानवी उनके माँ के बारे में महेश को सब कुछ पूछती है। तो महेश कहता है, क्या बोलूँ बेटी, मैं तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं हूँ। उस बार मुझे एहसास होता है कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ, कितनी जिंदगी या बर्बाद करने जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाता। उस वक्त तो मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, अंधा हो गया था मैं, अंधा। फिर वो सभी बात मानवी को बताता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मानवी से कहता है कि प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। तो जीविका यहाँ पूजा करती है और वो कहती है कि भगवान जी अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, मेरी उलझन आप ही सुलझा सकते हैं। और कहते हैं कि मुझे कभी नहीं लगता था कि जिनके पर मेरा पूरा भरोसा है वो कभी डगमगा जाएगा। तो ये सब जीविका वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर कह रही होती है। तो वो उनके पीछे से वीरेन वो सब सुन रहा होता है। फिर वीरेन सोचता है और वो अपने मन के अंदर कहता है कि जीविका मैं तुम्हें सब कुछ सही बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर, वरना तुम विधि का सच जानकर बहुत परेशान हो जाओगी। मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें इस दुख से दूर रख रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप इनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आवर अपकमिंग एपिसोड में।